अभी सुबह की आरती शुरू होने वाली है। मंदिर के सामने ही आके बैठे हैं और यार लिटरली इतनी शांति है, इतना सुकून है ना कि क्या ही बताया जाए। किसी टूरिस्ट प्लेस पे इतना सुकून नहीं मिलेगा। और अभी तक जितने भी मैं मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी गया, बदमेश्वर टेम्पल इज बेस्ट प्लेस मेरे हिसाब से। बाकी तो सब जगह ही सुकून है, लेकिन यहाँ का सुकून एक अलग टाइप का है, अलग ही सुकून है। सुबह या शाम, सुबह आप यहाँ से निकलना नहीं चाहोगे, यहाँ से जाना नहीं चाहोगे, और शाम में एक अलग सुकून है। मंदिर जो है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, रहने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन लाइट कुछ बल्बों से जो सजाई गई है, दिवाली से कम नहीं लग रही थी। कल जो मंदिर रात में सजा था, कुछ ही मंदिर में एक दो झालर लगी है, एक दो बल्ब, एक दो रंग के बल्ब लग रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली दिवाली से कम नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है उससे अच्छा क्या सजाया जाएगा। आओ भ्राता। तो रांसी विलेज से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे ये ट्रैक पता है क्या है, मतलब ऐसा मोटरेबल ट्रैक था, और पूरा जहर भाई साहब। कहाँ से? उखीमठ से। उखीमठ से गंदा रोड है, बिल्कुल गंदा। 19 किलोमीटर का। अरे कुछ नहीं, जहाँ बनाया वो भी पता नहीं कैसा बनाया। बाकी आगे रास्ता ऐसा है बंद, और ये आप अपने रिस्क पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो, मतलब अपने रिस्क पे नहीं, सबने खड़ी करी है, तो डोंट वरी। यहीं आपकी बाइक या कार जो होगी वो पार्क हो जाएगी। कवर लेकर आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ऐसी धूल खाएगी थोड़ी। डर्ट बाइक हो जाएगी। वहां से शुरू हुआ है ट्रैक ऐसे। जय बोले की। तो एक ये ट्रैकर नंबर 1 और ट्रैकर नंबर 2, ये नीचे से रास्ता जाएगा, आगे से ऐसा बंद है, और ये वो नीचे तक ट्रैक जाएगा। फिलहाल अभी नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें खुद नहीं पता, आगे देखा जाएगा। तो हमने फिलहाल 4 बजे स्टार्ट किया है, और यहाँ पोर्टर की व्यवस्था है, और ये ट्रैक है तो 15 किलोमीटर। अब जैसा बताया जा रहा है कि केदारनाथ से टफ है, जैसा भी रास्ते में लोग मिले, कुछ बोले कि 5 किलोमीटर पहले डाउन जाना है, फिर 10 किलोमीटर सीधे चढ़ना है। बाद में एक बंदा मिला, वो बोला 2 किलोमीटर डाउन जाना है, फिर चढ़ना है। अब हमें कुछ नहीं पता, हम चल रहे हैं। बाकी जो होगा इसका ओवरव्यू कि ये पूरा ट्रैक कैसा है, इसमें कितना नीचे जाना था, कितना ऊपर जाना था, ये सारा आपको मिलेगा एंड में। तो अभी तक कैसा लग रहा है? बहुत शानदार लग रहा है। इस ट्रैक के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। अभी तक एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड है ये, और 5 केदारों में से एक है बद्मेश्वर भगवान, तो इसलिए तो स्पेशल है ही है। लेकिन जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात एक लग रही है, भीड़ कम है, और इसके अलावा जो सीनिक व्यूज हैं वो बहुत शानदार है। सबसे अमेजिंग है ना, यहाँ भीड़ कम है, रश कम मिलता है, पोल्यूशन कम मिलता है, शांति मिलती है। तो अभी जस्ट अभी हमारे शिवदेव भाई ने एक जानकारी दी है, वो ये कि ये जो पेड़ है ना, यू गेस ये किसका है? यह है किसका? दिस इज पाइन नट। पाइन नट, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चिलगोजा। चिलगोजा। याद रखना, ये है पाइन नट। जो बड़ी बड़ी ये गुच्छे से लगे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो, पाइन नट, हाँ जिसको कहते हैं। इसका जो वो पाइनएप्पल जैसा दिखता है। नहीं, चिलगोजा होता है खजूर के बीज जैसा एक। चिलगोजा तो हमने वो सुना है कि चिलगोजा है। नहीं, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, वो बहुत महंगा ड्राई फ्रूट है। अच्छा, हाँ, बहुत गर्म होता है। चलो लौटते समय तोड़ के ले चलेंगे यहाँ से। ये छोटा पाइन के बहुत। अच्छा हाँ, वही तो बोला, पाइनएप्पल टाइप होता है, इसे जलाते हैं। माचिस कहाँ है? हमारा प्लान है कहाँ?
बंटोली। तो गोंडार से आगे बंटोली। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सबसे, ये जो पड़ा है ना, ये और ये जो पड़ी है ना, ये पल्स और ये सब, और पीछे एक बियर की बोतल भी पड़ी थी यार। अगर ऐसा मतलब यहाँ नहीं कहीं भी आप जा रहे हो तो कम से कम रैपर्स ना अपने बैग में रख लिया करो। रैपर्स में नहीं होता है वेट, कुछ नहीं होता। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। अभी हम गोंडार से आए हैं। गोंडार रह गया है 1.75 और हमें जाना है बंटोली। और यहाँ से आपको देखेंगे अमेजिंग व्यूज। अच्छा, रांसी गांव चल के लगभग 5 किलोमीटर है, हम गोंडार पहुंच चुके हैं। और ये जो इतना सारा ये टेंट और ये सब दिख रहा है ना, सब ये रखा हुआ है, सब किसी काम का नहीं है। यहाँ जगह नहीं है फिलहाल, और जगह तो छोड़ो, लेकिन मेन चीज ये है रात होगी तो हम यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। अंधेरा हो गया। ये ट्रैक बड़ा टफ है, रात में नहीं जा सकते कहीं, तो हमने प्लान करा ये रुकना थोड़ा। और यहाँ रूम तो बड़े सस्ते ही हैं, लेकिन मेन इशू सस्ते का नहीं है। मेन इशू यहाँ की जो पब्लिक है ना, मतलब उनके पास और कोई सोर्सेज है नहीं, तो सबसे अच्छा सोर्स यही है कि अगर यहाँ रुक लिया जाए तो उनकी भी अर्निंग्स हो जाएंगी। तो हमने सोचा चलो आज टेंट छोड़ते हैं। अगर टेंट होगा तो लॉन ऑन में या कहीं भी लगा लिया जाएगा, लेकिन उनका रूम का रेंट जो होगा वही पे लिया जाएगा। सोचा था ऐसे ही है। रखा हुआ है टेंट, अगला प्रोग्राम टेंट का ही है, मैं टेंट लगाऊंगा बाहर, वेट करो। क्यों शिव? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हम सोच रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जिसकी संकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी है, हम उसको बढ़ावा देने के लिए इन गांव वालों को वीडियो चलेगी। ठीक। नो फिर भी भारत में लेग पुलिंग कर रहे हैं मेरे भाई के पीछे से। नहीं, सही बात ये है, हम 5 स्टार होटल्स में लगातार वहां पैसा दे रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले हैं। यहाँ भले ही सुविधाएं थोड़ी सी कम है, लेकिन आप यहाँ आइए, इसे एक्सप्लोर करेंगे अगर आप इस जगह को, तो आपको एक नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, नेचुरल खाने का टेस्ट मिलेगा। हाँ मैं मानता हूँ उतनी हाई फाई क्या कहते हैं सुविधाएं यहाँ नहीं होंगी, लेकिन एकदम नेचर के करीब आप अपने आप को पाएंगे। बाहर सामने नदी शोर कर रही है, सामने नदी का एकदम शोर न मत कहो उसे, वो कल की आवाज, कल की आवाज, मीठी आवाज है वो। अच्छा मेरा कहना ये है ना, शोर मध्यम आवाज। जैसे हमने प्लान किया कि अब हम टेंट अगर लगाते भी किसी के, हाँ ठंडा हवा तो रूम का रेंट दे देंगे। हमने उनसे भी यही बोला कि हम आपको रूम का रेंट दे देंगे, हम टेंट आपके लॉन में लगा लेंगे। तो अभी ठंडा वही चीज है यार, मौसम, अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो क्यों ना अपनी तरफ से पार्टिसिपेट किया जाए, कर सकते हैं। तो सभी को बढ़िया वाली गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है 6 और हम निकले हैं गोंडर से आगे।
यहाँ से 10 किलोमीटर मधमेश्वर। रास्ता ऐसे ही चढ़ाई, थोड़ा ढलान। फिलहाल लास्ट का जो मिलेगा ना 10 किलोमीटर, ये बाद वो- में 10 किलोमीटर चढ़ाई है प्रॉपर। वो प्रॉपर चढ़ाई है। अभी तो तब भी थोड़ा रिलीफ है। ये जो पानी का शोर है ना, कसम से बड़ा सूदिंग है भाई गॉड। कल रात में हम सोए और इतनी तेजी साउंड आ रहा था, लेकिन बहुत प्यारी नींद आई। कुछ नेचुरल साउंड के एप्लीकेशन भी चलते हैं, अगर आपको नींद ना आए तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये एक बहुत सही से शेड मिला है हमें, वही मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो देखने की चीज है वो ये कि हमें बीच में बंतौली से जो 3 किलोमीटर यहाँ से नीचे है एक कलुआ मिल गया। कलुआ मतलब एक कालू। और अब यहाँ के डॉग्स ना बड़े प्यारे से होते हैं, फ्रेंडली। ऐसा नहीं देसी कुत्ते हमारी तरह, हमारी तरफ वाले जो दौड़ जाए एक दूसरे कभी कभी, तो ये कभी नहीं दौड़ते। मतलब 3 किलोमीटर से हमारे साथ ही चल रहा है और बस बड़ा प्यारा सा है। थोड़ा और निकाल के देना। और ये है यहाँ का शेड। ऐसे शेड आपको बीच बीच में मिल जाएंगे, ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पर आप चाहो तो टेंट लगाओ, चाहो तो रेस्ट करो। और ये वो जो नदी टाइप दिख रही है ना, वहां से हम वो पुल जो दिख रहा है छोटा सा, शायद ना दिख रहा हो, वहां से हम 3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और इतनी हाइट पे आ चुके हैं। और अभी भी जो रास्ता है वो ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ से अब मधमेश्वर टेम्पल बचा है 4 किलोमीटर और रास्ता टफ है, इसलिए ऐसी चेयर्स, ऐसे रेस्टिंग प्लेसेस आपको बीच में मिलते रहेंगे। और ये कालू है तो नीचे से हमारे साथ ऊपर आ रहा है। और ये है बस अभी ग्लेशियर्स नहीं ढके। ऐसे बीच बीच में 2-2, 4-4 घरों के गांव पड़ते हैं। पीछे पड़ा था नानू, अब यहाँ कोई है नहीं। हम सोच रहे थे यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा, होता तो मिल जाता, लेकिन कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है गाँव। अब और आगे देखा जाए। और ध्यान रखें कुछ ना कुछ आपके पास प्रॉपर खाने के लिए होना। और गोंडार तक तो, गोंडार और बंतौली तक प्रॉपर सिस्टम था खाने का। और उसके अलावा क्या था, गड्डार ऐसे करके कुछ नाम था, नाम नहीं याद आ रहा। हाँ खड्डार, वहाँ प्रॉपर खाने का सिस्टम था, लेकिन अभी यहाँ बंद है। शायद चले गए होंगे कहीं कुछ सामान ढूंढने, इस वजह से नहीं है। आगे देखते हैं फिर। यहाँ से जंगल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन बस 10 किलोमीटर की ऐसी स्टीप चढ़ाई है यार। सोचते रह जाओ कि कब ये डाउन जाएगा, लेकिन ये डाउन नहीं जाएगा, सब चढ़ेगा, लेकिन लौटते समय ये रिलीफ मिलेगा। क्या हाल है हीरो? थकान फेफड़े खुल रहे धीरे धीरे। फेफड़े अलग से लेकर चलें, जिसके पास कमजोर वाले हैं फेफड़े बड़े लेके चले, बड़े अलग से लेकर चलें। और अगर कमजोर हैं पहले से पता है तो इस ट्रैक के बारे में थोड़ा डिटेल में सोचें, विचार करें। सोचे ना एक दिन का टाइम आने का, एक दिन जाने का टाइम ले, क्या जल्दबाजी थोड़ी ना है किसी चीज की। हाँ नहीं उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन जो भी है प्लान करके आए हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के
यहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कम से कम एक दिन आने के लिए और एक दिन जाने, एक ही दिन में दोनों करने की ना सोचें। और यहाँ पर बीच बीच में आपको जो जगह मिलेगी, कभी कभी हो सकता है उसमें खाना भी ना मिले क्योंकि बंद रहता है। जैसे हमने देखा, हम कौन सा विलेज था, वहाँ पर हमने सोचा कुछ मिलेगा खाने को, लेकिन वहाँ सब बंद था। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तो इतने घंटे की थकान भरी चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई करके हम पहुंच गए मधमेश्वर। तो ये है मधमेश्वर की सराउंडिंग्स, और यहाँ आपको मिलेंगे इस टाइप के गेस्ट हाउस, होम स्टे, लॉज, और वो है मधमेश्वर टेम्पल। तो अब हम उसे देखेंगे पास से और हम करेंगे अब दर्शन। तो ये है मधमेश्वर महादेव, और मंदिर के अंदर तो किसी भी पंच केदार में या बद्रीनाथ जी में कहीं भी फोटो लेना अलाउड नहीं है। तो मैं आपको बस परिक्रमा करके दिखा सकता हूँ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, अभी थोड़ी देर में 5:45 बजे आरती होने वाली है। के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही हालांकि जाने, जितना क्या बुरा है क्या केदारनाथ जी, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग में भी है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाकी पंच केदार में जितने भी हैं, उनमें सबसे आसान चढ़ाई जो है वो सिर्फ कल्पेश्वर जी की है। बाकी सारे महादेव ऐसे ही आप चढ़ाई से तो मंदिर में होने वाली अभी आरती, और लाइटें जल गई हैं, मंदिर सज गया है। सुदेव, तो आज की यात्रा रही हमारी मधमेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। अब कैसा रास्ता है कैसा नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आपको रूट और अवेलेबिलिटीज वैसी नहीं मिलेंगी जैसी आपको केदारनाथ में मिल जाती है। तो हम चढ़कर आए हैं 5 किलोमीटर डाउन, फिर 10 किलोमीटर अप, और 10 किलोमीटर जो इंक्लाइन था वो प्रॉपर इंक्लाइन था। उसमें मतलब आप ये सोचो कि अप डाउन आने वाला है, अप डाउन आने वाला है, डाउन नहीं आता है। इसमें क्या है कि जो बाद का ये 10 किलोमीटर है जिसे हम चढ़ाई कह रहे हैं, इसमें 100 मीटर भी फिर कहीं स्लोप नहीं है, प्रॉपर क्या कहते हैं पूरी तरह चढ़ाई है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये एक तरह से ये अनएक्सप्लोर्ड ट्रैकिंग साइट है, तो सुविधाओं की थोड़ी सी कमी है। जैसे केदारनाथ में काफ़ी हद तक घोड़े खच्चर आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे। आप अपनी विल पावर मजबूत करके आएँ और अपने साथ खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, खजूर, इस तरह की हाई एनर्जी देने वाली चीज़ें लेके आएँ, जिससे बीच बीच में आप खाते रहें और चलते रहें। रूट क्योंकि कम से कम 6 से 7 घंटे का है चढ़ाई का, तो आप इस बात को ध्यान रखें और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही चलें और टाइम लेके चलें। हमें आते हुए लगभग और एक साथी स्लो था, तो थोड़ा सा टाइम, हम लगभग 7 से 8 घंटे लगे हैं हमें यहाँ तक ट्रैक करके आने में। और यहाँ रुकने की व्यवस्थाएं इतनी प्रॉपर और लेविश आपको नहीं मिलेंगी।
हाँ, जैसे आप ये सराउंडिंग देख रहे हो ना, इन्हीं में आपको रुकना है। इन्हीं, क्योंकि ये 6 महीने क्योंकि मंदिर के कपाट बंद रहते हैं बर्फ के कारण, तो 6 महीने ये टेम्परेरी सुविधाएं हैं। हालांकि मंदिर समिति का भी एक छोटी सी धर्मशाला है जिसमें वो 3 जो से 4 धर्मशाला कमरे हैं, जिसे ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ब्लू कलर की। हाँ, इसमें बुकिंग के लिए आपको पहले से कांटेक्ट करना पड़ता है मुखी मठ से, और वहां से फिर आपको इसकी बुकिंग हो पाती है। रही बात उसके अलावा जो छोटी धर्मशालाएं यहाँ हैं, सस्ते रूम्स अवेलेबल हैं, उनमें 300 रुपए से 300, लेके 400 और जितना भी 500 रुपए तक डॉर्मेट्री भी उपलब्ध है। खाने में आपको एकदम बेसिक खाना, दाल चावल रोटी सब्जी मिलेगा। कोई आपको एक्स्ट्रा फास्ट फूड या और कुछ लग्जरियस खाना यहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा माइंड मेकअप करके आए। लेकिन जो ट्रेकिंग है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक आते आते आप बहुत खुश हो जाएंगे, और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो पूरी तरह वसूल आप पाएंगे। हाँ, यहाँ वाकई बहुत सुंदर है। अंधेरा हो गया इसलिए ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। और बस मदनेश्वर महादेव की यात्रा में आरती, सब लोग अपने अपने गेस्ट हाउस होम स्टे से बाहर आ रहे हैं, और बस ये है आरती का दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा था। हमारी यात्रा यहाँ संपन्न हो गई। अब बस घर वापस जाना है बाबा के आशीर्वाद से। जय महादेव।